गोरखपुर में ऐसा क्या हुआ कि मंच पर ही टिफिन खोलकर खाने लगे सीएम योगी। हर कोई रह गया हैरान। बैठक से पहले ही दिया था आदेश, जो भी आएगा टिफिन लाएगा। एक तस्वीर ने मचाई सियासी हलचल। रवि किशन के हाथ में प्लेट और करोड़पति नेताओं के हाथ में 100 रुपए वाली टिफिन का संदेश बड़ा है। इस तस्वीर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को खाने तक की फुर्सत नहीं है। गोरखपुर में बीच मंच पर उन्होंने लंच बॉक्स से डिब्बे निकाले, थाली में खाना रखा और वहीं पर खाने लगे। बगल में बैठे रवि किशन के हाथ में भी प्लेट दिखाई दे रही, मतलब ये है कि वो भी खा रहे हैं। मंच पर बैठे सभी नेताओं के हाथ में टिफिन है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम है। जैसे मोदी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम चलाया है, वैसे योगी ने अब 2024 चुनाव से पहले क्या इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्योंकि जब इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो ऊपर लिखा है वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक, जिसमें 300 से ज़्यादा बीजेपी के छोटे बड़े नेता पहुंचे थे। इनमें से कई नेता लाखों की कार से उतरे होंगे, इनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, लेकिन हाथ में 100 से 500 वाला टिफिन है। खास बात यह है कि इन्हें बैठक में पहुंचने से पहले ही सीएम योगी ने कह दिया था कि अपना अपना लंच बॉक्स जरूर लाएं। उसी के मुताबिक पूरा कार्यक्रम हुआ। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि बीच में योगी क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसके 3 बड़े मायने हो सकते हैं। पहला, जैसे कामगार व्यक्ति लंच लेकर ऑफिस जाता है, वैसे योगी ने यह संदेश दिया कि बीजेपी कामगारों और मजदूरों के हित की सोचती है। इसीलिए पार्टी के पास करोड़ों का फंड होने के बावजूद भी अपने नेताओं को वो लंच बॉक्स लेकर आने को कहते हैं। दूसरा, सीएम योगी की छवि बुलडोजर वाली है। कई बार सवाल उठे हैं कि गरीबों के घर पर भी बुलडोजर चले। ऐसे में संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि पार्टी गरीबों के हित की सोचती है। हो सकता है टिफिन पर चर्चा के बाद सीएम योगी गरीबों के लिए कोई बड़ा ऐलान भी कर दे, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। तीसरा, 2014 और 2019 में बीजेपी को जीतने का प्लान मोदी ने बनाया। अब 2024 में भी हो सकता है कि योगी को प्लान और नए आइडियाज देने की जिम्मेदारी मिली हो, क्योंकि कई दिग्गज दावा करते हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी योगी होंगे। इसीलिए अभी सही वो मोदी की राह पर चल पड़े हैं। जो विपक्षी ये कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ मोदी की पार्टी है, उन्हें करारा जवाब देने की भी कोशिश हो रही है। हालांकि एक सवाल यहाँ आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी क्लब जाते हैं, मायावती अपने लिए मूर्तियां बनवाते हैं, अखिलेश यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पर योगी हमेशा फिजूल खर्ची रोकने के लिए जाने जाते हैं। और यहीं उन्होंने पार्टी को भी संदेश दिया है कि बैठक में चाय नाश्ते पर हजारों या लाखों खर्च करने के बजाय लोग अपने घर से लेकर टिफिन आए। तो इसमें न लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा, बल्कि पार्टी की छवि भी अच्छी होगी। विपक्ष जो ये सोचकर बैठा है कि 2024 में किसी तरह से मोदी को हरा देंगे, मुस्लिम यादव समीकरण और दलित ओबीसी वोट बैंक के सहारे बीजेपी को कड़ी चुनौती दे देंगे, उनके सपने को टिफिन पर कार्यक्रम से कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि ये भले सियासी है, लेकिन भावनात्मक तौर पर अगर ये तस्वीर को देखें तो यही लगता है कि योगी जितने सिंपल हैं, उतने ही सिंपल तरीके से रैली खत्म करने के बाद मंच पर ही लंच करते दिखाई दिए हैं। आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।